बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करते चलें जी रावण से, जहाँ पर NN24 न्यूज एचडी की खबर पर एक्शन। सरदार सलीम हैदर खान गवर्नर पंजाब ने फौरी नोटिस लिया और 28 रमजान को अगवा होने वाला बच्चा 6 घंटों के अंदर बासियाब करा लिया। मलिक गुलाम मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक NN24 न्यूज एचडी की खबर पर एक्शन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, अवामी गवर्नर शख्सी तारिक सईद जट, टिकट होल्डर PP 168 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सज्जाद अहमद जट, चेयरमैन प्रेस क्लब तहसील रावण, जो बने एक मजलूम खानदान की आवाज, इनको दिलवाया फौरी इंसाफ। 28 रमजान को अगवा होने वाला बच्चा, जिसकी खबर NN24 न्यूज एचडी ने नशर की थी, जिस पर अवामी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने फौरी एक्शन लिया और 6 घंटों के अंदर अंदर बच्चा बासियाब करा लिया। मजलूम खानदान का कहना था कि मुलजिमान को फौरी पकड़ कर इनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए, जबकि बच्चा मिलने के बाद मजलूम खानदान ने NN24 न्यूज एचडी से गुफ्तगू भी की। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा बच्चा मिल गया है। मैं रॉयल न्यूज़ की और गवर्नर साहब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इनकी वजह से मेरा बच्चा मिल गया, इनकी मेहनत की वजह से मेरा बच्चा मुझे मिल गया। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा मुझे मिल गया। गवर्नर साहब का, तारिक जट का और बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रेस क्लब का कि मुझे मेरा बच्चा मिल गया। जी आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारा बच्चा एक माह के बाद हमें मिल गया है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लाहौर न्यूज़ का कि जिसने हमारी आवाज़ बुलंद की और हमारी आवाज़ गवर्नर हाउस तक पहुँची। गवर्नर साहब ने हमारी बात सुनी। हम आज बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारा बच्चा हमें मिल गया। WSSC कोहाट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन साफ कुरैशी इन एक्शन आ गए। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक WSSC कोहाट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद साफ कुरैशी फौरी इन एक्शन आ गए। अवामी शिकायत पर नोटिस लेते हुए बर वक्त एक्शन लिया। शहरियों को दरपेश पानी की किल्लत के मसले के हल के लिए वाटर सप्लाई टीम को हंगामी बुनियादों पर मुतहरिक किया। सुपरवाइजर शफीउर रहमान की क़यादत में वाटर सप्लाई स्टाफ ने अनथक मेहनत से सवाला कब्रिस्तान में वाक़या ट्यूबवेल नंबर 1 की खराब मशीनरी की मुरम्मत मुकम्मल कर ली। मुरम्मती काम की तकमील के साथ ही इलाके में पानी की सप्लाई भी बहाल कर दी गई। मुकामी आबादी ने सुख का सांस लिया। अवाम ने बरवक्त कार्रवाई पर WSSC कोहाट की इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और इदारे की काविशों को भी खूब सराहा। स्पोर्ट्स के हवाले से आपको बताते चलें कि जिले इंतजामिया और तजई के ज़ेर एहतमाम फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक जिले इंतजामिया और तजई के ज़ेर एहतमाम नौजवानों में सेहतमंद सरगर्मियों और खेलों के फिरोग के लिए फुटबॉल मैच मुनक्किद किया गया। ये मैच कौम मश्ती और कौम फेरोज खेल की टीम्स के दरमियान खेला गया, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी अपनी भरपूर सलाहियतों, जज्बों और महारत का मुजाहरा किया। तकरीब के मेहमान खास डिप्टी कमिश्नर और तजई मोहम्मद इरफानुद्दीन चतराली थे, जिन्होंने अपनी खुसूसी शिरकत से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। असिस्टेंट कमिश्नर लॉयर और तजई यूनुस खान, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मलिक साजिद अली खान, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद हुसैन और दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। मैच के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर और तजई ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में नकद इनामात और खूबसूरत ट्रॉफियां तकसीम की। नौजवानों को मजीद मेहनत और मसबत सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की भी तरगीब दी। इस मौका पर जिले इंतजामिया के अफसरान, मुख्तलिफ लाइन डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदगान, कबायली मशरान, तलबा और अवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की और इंतजामिया के इस मस्बत इक़दाम को भी खूब सराहा। सखर से आपको आगाह करते चलें, जहाँ पर बब्बरलो चौक पर जारी धरना 10 रोज से जारी है। अब्दुल समद की रिपोर्ट के मुताबिक बब्बरलो चौक पर जारी धरने में सिंध की बहादुर खवातीन, मासूम बच्चे, फनकार और सखर नेशनल प्रेस क्लब का वक्त गुज़िश्ता 10 दिनों से वकला, मजहबी जमातों और कौम प्रेस तंजीमों के कारकुनान के साथ शाना बशाना खड़ा है। सिंध के दरियाओं को सुखाने से पहले आमिर नवाज विदाइश की क़यादत में जारी इस धरने में सिंध के अवाम अपने हकूक के हसूल के लिए इंतहाई जज्बे, कुर्बानी और हिम्मत का मुजाहरा करने में मसरूफ है। खवातीन शदीद गर्मी और मुश्किल हालात के बावजूद बच्चों समेत दिन रात धरने के मुकाम पर मौजूद और सिंध की जमीन और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। फनकारों और ककारों ने भी अपनी तख्लीकी सलाहियतों के जरिए धरने के शुरा का हौसला बढ़ाया। एहतजाजी कैंप में सकाफती मौसीकी, इनकलाबी शायरी और सिंध की मोहब्बत में गाए गए गीतों से माहौल गरमाया जा रहा है। सखर में नेशनल प्रेस क्लब का वक्त रोजाना धरने के मुकाम पर पहुंचकर मुजाहिरीन के साथ इजहार यकजहती कर रहा है। सहाफी अपने फराइज की अदायगी करते हुए धरने की असल सूरत हाल को आवाम तक पहुँचा रहे हैं। भिरशा में नशारी बिरादरी की शादी में गैर कानूनी कैनाल के हवाले से अनोखा एहतजाज किया गया। हमारे नुमाइंदा गुलाम रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक
दुल्हा और इसके दोस्त रिश्तेदार गैर कानूनी कैनालों के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। भिरशा में सोहराब लशारी की शादी के मौका पर गैर कानूनी कैनाल के खिलाफ अफसर लशारी, हबीबुल्लाह लशारी, खादिम हुसैन रिंद की रहनुमाई में शादी के मौका पर गैर कानूनी कैनाल के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। दुल्हे सोहराब लशारी और इनके वालिद पहलवान लशारी का कहना था कि सिंधु दरिया पर गैर कानूनी कैनाल सिंध दुश्मन मंसूबा है। विफाक हमारे सिंध के साथ सौतेली माँ का सलूक करता है, मगर अब सिंध का बच्चा जाग गया। बब्बर लो धरना इस बात का वाज़ेह सबूत है। कायम खान लशारी, अब्दुल रज़ाक लशारी, हुजूर बख्श लशारी, पहलवान लशारी इस मौका पर मौजूद थे। बिहारी में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन नौजवान अरसलान अहमद राव के घर तशरीफ लाए। मलिक शकील लंगड़ियाल की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर सूबाई असेंबली मलिक नौशेर अंजुम लंगड़ियाल, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी एजुकेशन पंजाब की नौजवान अरसलान अहमद राव के घर आमद। शानदार आतिशबाजी के साथ मनो फूल की पत्तियां निछावर करके मलिक नौशेर अंजुम लंगड़ियाल का तारीखी इस्तकबाल किया गया। बेटी की पहली सालगिरह पर 100 मुस्तहिक बच्चियों को मुफ्त तालीम दिलवाने का अज़्म करने वाले नौजवान अरसलान अहमद राव के जहां दुनिया भर में चर्चे हैं, वहीं मेंबर सूबाई असेंबली मलिक नौशेर अंजुम लंगड़ियाल, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ब्राइट स्कूल एजुकेशन पंजाब नौजवान के मस्बत इक़दाम से मुतासिर होकर नौजवान अरसलान अहमद राव की रिहाइश का पर पहुँच गए। इस मौका पर मलिक नौशेर अंजुम लंगड़ियाल ने गुफ्तगू की, कहा नौजवानों के मस्बत इक़दाम को सराहता हूँ, मस्बत इक़दाम में भरपूर साथ देने की भी यकीन दहानी कराता हूँ। इस मौका पर नदीम शेरवानी ने कहा नौजवान अरसलान अहमद राव ने हमारे जिला का दुनिया भर में रोशन नाम करके हमारे दिल जीत लिए। इस मौका पर चौधरी राहेल गुजर ने कहा कि ऐसे नौजवान मुल्क और कौम का सरमाया है, मिलकर ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। जबकि फरजंद रहमानी ने कहा कि बच्चों की तालीम के हवाले से हम नौजवान अरसलान अहमद राव के शाना बशाना खड़े हैं। तोनसा शरीफ में तोनसा प्रेस क्लब के ज़ेर-ए-एहतमाम सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी के हवाले से रैली निकाली गई। खिजर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक तोनसा शरीफ में सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी पर तोनसा प्रेस क्लब के ज़ेर-ए-एहतमाम सदर बाजार से कलमा चौक तक रैली निकाली गई। रैली में सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात और कराम की शिरकत। मोदी के खिलाफ नारेबाजी, पाक फौज के हक में नारे बुलंद किए गए। रैली में साबिक नाज़िम तोनसा पीर बशीर जाफर, साबिक यूसी नाज़िम सलाहुद्दीन बुज़दार, मौलाना आदिल मोहम्मद, मोहम्मद यूसुफ जई, काजी नईम ने शुरा से खिताब करते हुए कहा भारत की जंग की गीदड़ धमकियां लगाकर सिंतास माहदा मुअत्तल करने की धमकियां दे रहा है। सिंतास माहदा हमारी रेड लाइन है। इंडिया कभी भी पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। इनका जवाब पत्थर से देंगे। अवाम अपने पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। इंडिया ने 2021 में जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, लेकिन इनके पायलट अभिनंदन हमारे अच्छी मेहमान नवाजी चाय की तारीफ करके यहाँ से वापस चले गए। रैली और जलसे में शुरा ने पाक फौज के हक में नारे बुलंद किए और भारत के खिलाफ नारे लगाए। इस मौका पर मोदी का पुतला भी जलाया गया। चेचावतनी के थाना कसवाल में मशहूर समाना मुकदमा का अदालत ने फैसला सुना दिया। मियां हमजा इब्राहिम की रिपोर्ट के मुताबिक जुर्म साबित होने पर मुलजिम को उम्र कैद के साथ साथ 35 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुना दी गई। चेचावतनी के थाना कसवाल के नवाही इलाका अड्डा इकबाल नगर में कमसन नाबालिग बच्चों से ज्यादती के साथ ज्यादती की वीडियोस बनाकर वायरल करने वाला मुलजिम अपने इंजाम को पहुंच गया। मुलजिम प्राइवेट तौर पर बच्चों को खुशखती सिखाने वाला उस्ताद अपने तुलबा के साथ जिनसी ज्यादती में मुलविस पाया गया। अदालत ने इसे संगीन जिनसी मुजरिम करार देते हुए फैसला सुना दिया। मौजूद जज मोहम्मद नदीम सुखेरा एडिशनल सेशन जज ने फैसला सुनाते हुए मुलजिम को जुर्म साबित होने पर मुलजिम खालिद महमूद उर्फ शाह नकाश को उम्र कैद के साथ 33 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। चीचावती में जमीयत उलमा इस्लाम जिला साहिवाल के ज़ेर-ए-एहतमाम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती की गई और रैली निकाली गई। मियां हमजा इब्राहिम की रिपोर्ट के मुताबिक चीचावती में जमीयत उलमा इस्लाम जिला साहिवाल के ज़ेर-ए-एहतमाम फलस्तीन मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च 50 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला लाहौर मीनार पाकिस्तान के लिए रवाना। कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान और मुमताज आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी तारीख से खिताब करेंगे। चीचावतनी से 50 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला उस्मानिया इस्लामिक सेंटर से मौलाना मुफ्ती अदील अरशद की क़यादत में रवाना हो गया। कारकुनान जमीयत उलमा इस्लाम ने भरपूर शिरकत की। अपने कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान का तारीख से खिताब सुनने के लिए रवाना हो गए। उकाड़ा यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने अपने 11वें इजलास में 3 फैकल्टीज और 16 नए डिग्री प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। फैज चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्राम की सदारत में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद मुबीन ने की। रजिस्ट्रार डॉक्टर गुलाम मुस्तफा और डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर खालिद नदीम रियाज ने एजेंडा पेश किया। एडिशनल रजिस्ट्रार जमीर आसिम ने एजेंडे में कानूनी मुशावरत फराहम की। नई कायम होने वाली फैकल्टीज में फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फैकल्टी ऑफ नर्सिंग और फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज शामिल। इसके अलावा एकेडमिक काउंसिल ने 16 नए डिग्री प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दी, जिनमें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, BS नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, BS एग्रीकल्चर, BS हॉर्टिकल्चर एंड प्लांट पैथोलॉजी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर,
BSc City and Regional Planning, BS Islamic Art and Architecture, BFA Product Design समेत दीगर शामिल हैं। मजीद एकेडमिक काउंसिल ने ओकारा यूनिवर्सिटी के स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर की भी बाकायदा तौर पर मंजूरी दी। प्रोग्राम्स एकेडमिक काउंसिल के बैरूनी मेंबर्स ने जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक नए डिग्री प्रोग्राम्स मुतारिफ कराने पर प्रोफेसर सज्जाद मुबीन के विजन को भी सराहा। ओकारा के प्रेस क्लब में किसान इत्तेहाद रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। फैज चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो भारत नक्शे से मिटाकर रख देंगे। मलिक यासीन जज जनरल सेक्रेटरी किसान इत्तेहाद ने कहा ओकारा के तमाम किसान पाक फौज के साथ खड़े हैं। जिला भर के किसान हेड सुलेमानकी पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसला बढ़ाने जा रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी किसान इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई जनरल सेक्रेटरी मलिक यासीन जज, मलिक मुश्ताक तहसील सदर, मलिक मुस्तफा खोखर तहसील जनरल सेक्रेटरी, मलिक इमरान और दीगर शामिल। कहा भारत की तरफ से अभी दहशत गर्दी पर पाकिस्तान भरपूर तरीके से जवाब देगा। पाकिस्तान के किसान, मजदूर और मेहनत कश तबका किसी भी मुश्किल हालात में अपनी फौज के साथ हैं। नवाबशाह में जमात इस्लामी के मरकजी नायब अमीर की जानिब से खिताब किया गया। अब्दुल गनी सुमरू की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर उसामा रजी ने कहा कि आलमी साम्राज्य खित्ते में निजाम मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है, जिसके मुताबिक वो मशरिक वस्ता में एक ग्रेटर इसराइल और एशिया में एक ग्रेटर भारत कायम करना चाहता है। वो फैमिली गजा मार्च से खिताब कर रहे थे जो कि शहीद चौक से शुरू हुआ और फिर मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ शराज चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। शुरका रैली ने 1000 फीट का फलस्तीनी परचम उठाया था। मार्च में हजारों मर्दों खवातीन शरीक थे। जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर का कहना था कि फॉर्म 47 के तहत कायम होने वाली हुकूमत के गैर दानिशमंदाना फैसलों की वजह से मुल्क को दोबारा दौलत होने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। हुकूमत होश के नाखून ले तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके पाकिस्तान के दिफा पर मुशावरत करे। कहा एक तरफ अमेरिका में व्हाइट हाउस और बरतानिया में वज़ीर आज़म हाउस के बाहर फलस्तीन के हक में मुजाहरे हैं, जबकि हमारी हुकूमत ने इस्लामाबाद में रेड जोन कायम कर रखे हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत के तमाम इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। इस मौका पर ताजा रहनुमा हाजी मोहम्मद असलम शेख, कामरान क़य्यूम कुरैशी, गुलाम मुर्तजा समूह, शाहिद हुसैन खोखर, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के सदर मौलाना तजम्मुल हुसैन, कारी मोहम्मद हनीफ उस्मानी, मोहम्मद आसिफ अराई, सरदार अहमद अराई और दीगर भी मौजूद थे। नौशहरा में एसएचओ थाना निजामपुर की जानिब से कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मोहम्मद शराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक जिले पुलिस सरबराह अब्दुल रशीद की हिदायत पर रियाजुल्लाह खान एसएचओ थाना निजामपुर और टीम ने मनशियात फरोश इदरीस वल्द जुरैन गुल साकन फिरान जोंगरे के कब्जा से 2 किलो 985 ग्राम चर्स बरामद की। मुकदमा दर्ज किया, तफ्तीश भी शुरू कर दी। मामू कांचन में वीजों और सोथिया में नौकरियों के नाम पर 37 अफराद से 1 करोड़ 37 लाख रुपए का फ्रॉड कर लिया गया। मुताफरीन सरापा एहतजाज बन गए। मामू कांचन के सरफराज नदीम, उमर दराज, बासिद, शेख आरिफ, यासीन और बिलावल वगैरह ने मुकामी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि नवाही गांव 505 गाफवे के रहायशी बरकत वल्द सोहने खान बरपाना ने इन्हें सऊदीया में नौकरी दिलाने और वीजे देने का झांसा देकर इनसे बलतरतीब 4 लाख 31,000, 2 लाख 20,000, 2 लाख 4 लाख 31,000, 5 लाख रुपए बटोर लिए और रूपोश हो गया। यही नहीं, इन्हें हवाई जहाज के बोगस टिकट भी थमा दिए, जिस पर इंकशाफ इन्हें एयरपोर्ट पहुंचने पर हुआ। सरफराज वगैरह ने बताया कि हमारे अलावा कमालिया से भी 10 अफराद से लाखों रुपए मालियत के रुपए हथिया लिए गए, जिनको कुल अमाउंट तकरीबन 1 करोड़ 37 लाख रुपए बनती है। मुताफरीन ने एफआईए से मुतालबा किया कि इनसे फ्रॉड करने वाले जालसाज को गिरफ्तार करके पासपोर्ट और रकूम की रिकवरी करा के जेल भिजवाया जाए। दूसरी शानी मुबशना फ्रॉड ने बरकत बरपाना से मौकफ लेने के लिए बार बार कोशिश की, मगर मोबाइल बंद होने की बिना पर राबता न हो सका। नवाबशाह में फलस्तीन से यकजहती के लिए तारीखी रैली निकाली गई। समरीन खान की रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी और ताजर इत्तेहाद नवाबशाह की जानिब से शहर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। अजीमुशान रैली निकाली गई। रैली में 1000 फीट तवील फलस्तीनी परचम लहराकर शुरका ने मोहब्बत और वाबस्तगी का इजहार किया। रैली में खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे और नौजवानों की बड़ी तादाद ने जोशो खरोश से शिरकत की। खवातीन के लिए अलग पर्दे का भी एहतमाम किया गया था। मुकर्रिरीन ने अपने खिताबात में इसराइली मसनूआत के बाइकआउट पर जोर देते हुए फलस्तीनी अवाम की जदोजहद, आजादी की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। शहर नवाबशाह लब्बैक फलस्तीन के नारों से गूंज उठा। नवाबशाह में शोबा कंप्यूटर साइंस के ज़ेरे तमाम कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। समरीन खान की रिपोर्ट के मुताबिक कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाबशाह के शोबा कंप्यूटर साइंस के ज़ेरे तमाम कंप्यूटरिंग साइंस और उभरते हुए रुझानात पर कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंध नूर अहमद समूह, वाइस चांसलर कायदे अवाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सलीम रजा समूह और दीगर ने शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सलीम रजा समूह और कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मोहम्मद सलीम वगियू ने कहा
कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद मुहक्किकीन और तलबा को एक प्लेटफॉर्म पर मुहैया करना है। इन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है जिनमें मसनूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर और दीगर शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस में कराची के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर तारिक रहीम सोमरो, सिंध यूनिवर्सिटी जामशरो की डॉक्टर फरहत नूरीन मेमन, डॉक्टर यासिर इरफात मलिकानी और दीगर ने शिरकत की। अब आपको बताएं तो पाक फौज के टिल्ला रेंज में तरबीती मशक़ें जारी हैं। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा डॉक्टर ताहिर महमूद से। जी, दुनिया में नंबर 1 पर आने वाली आर्मी और जंगजू आर्मी की पाक फौज की टिल्ला रेंज में तरबीती मशक़ें और फील्ड फायरिंग की प्रैक्टिस। टिल्ला रेंज में ये तरबीती मशक़ें मुतअद्दिद ख़तरात के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज को मुख्तलिफ यूनिट्स की ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाने के लिए साल से जारी है। फील्ड फायर प्रैक्टिस और तरबीती मशक इस बात की अक्कासी करती है कि पाक फ़ौज हमा वक्त दुश्मन की किसी भी किस्म की माहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इस मौका पर कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हसैन शाह ने पाक फ़ौज के जवानों और अफसरान के बुलंद हौसले और जज्बे को खूब सराहा और रेजिमेंट की पेशा महारत, निशानाबाजी और जंगी तैयारी की तारीफ की। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।